अपने स्थितियां जो है बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं और इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। सऊदी अरब ने ईरान हमलों की कड़ी निंदा की है। यह बड़ी खबर है, जहां बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन पर हमले की निंदा की गई है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बहरीन, कतर, कुवैत हमले पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की गई है। जिन देशों पर ईरानी हमला हुआ हम उनके साथ हैं, ये कहा गया। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब ने ईरान के हमलों की निंदा की है। ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है, इन हमलों की निंदा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। त्यागी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर हमलों को लेकर बात करें और मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, क्या त्यागी जी ये माना जाए कि इन स्थितियों ने अब इन सभी देशों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लाकर खड़ा कर दिया है? एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसका डर था वही बात हो रही है। देखते देखते, यानी कि पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने रिएक्शन करने में 5 घंटे लगाए, लेकिन अब उसने कतर के ऊपर भी अटैक कर दिया, इराक पे भी कर दिया, बहरीन पे भी कर दिया, कुवैत पे भी कर दिया। और जब इन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया तो ये कंट्रीज भी तो चुप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगी, और शुरू हो गया। सऊदी अरबिया ने कह दिया कि हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब पे अटैक किया तो सऊदी अरब में रिटेलिएट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रिटेलिएट, और अगर ये सब कंट्रीज रिटेलिएट करती हैं तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर एक किस्म से वार शुरू हो जाएगा। और एज इट इज 2 फ्रंट ऑलरेडी खुले हुए हैं। अब इसमें रशिया और यूक्रेन का फ्रंट खुला हुआ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है। यानी कि इसमें फिर वर्ल्ड वार में क्या फर्क रह जाएगा? भाई, वर्ल्ड वार भी तो उसे ही कहते हैं ना कि जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट सुपर पावर्स युद्ध के अंदर एंगेज होने लगे, ज्यादातर कंट्रीज एंगेज हो जाए तो उसे वर्ल्ड वार कहते हैं। और कोई डेफिनेशन तो है नहीं। वर्ल्ड वार 1 में और 2 में ऐसा ही हुआ था। ये भी वर्ल्ड वार 3 है। आप ही के चैनल पे हम लंबे समय से इस बात के ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं कि अब अगर मिडिल ईस्ट में ये युद्ध हुआ तो इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वार। पर उससे भी ज्यादा डर इस बात का लगता है कि वर्ल्ड वार कहीं न्यूक्लियर वार में ना बदल जाए। सो नाउ देयर इज ए नीड दैट सो कॉल्ड good conscience keeping countries and their head should intervene and and get resolved this issue of between America and Iran. ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि ईरान की पोजीशन ये है ना जी कि वहां पे उन्होंने 30-40 हजार लोगों को गोली मार दी और उन्होंने हजारों लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। और उनका जो IRGC का छठा एक, उसमें 6 पार्ट है। एक पार्ट जो बासित का है, एक ऐसी फोर्स है कि जो आदमी को, चलते फिरते आदमी को मुर्दा बना देती है। यानी कि इस तरह से उसे मारा जाता है कि वो एक जिंदी लाश की तरह से ही बनकर रहता है। इस किस्म के जो काम ईरान करता है अपने लोगों के ऊपर, उसको किसी को तो मॉरल हक होना चाहिए कि उसे रोक सके। और वो मॉरल हक यूनाइटेड नेशंस में 2005 में दिया गया था कि अगर कोई कंट्री अपने लोगों को मैसेकर करती है तो फिर या तो उन मैसेकर किए जाने वाले लोगों वाला देश या कोई और उनकी मदद के लिए जा सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनकी हेल्प करनी होगी। यानी कि ऐसे में अब ईरान को सोचना होगा। अमेरिका ने और इजराइल ने तो ईरान पर ही अटैक किया, लेकिन ईरान तो सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है। हाउ इट इज एक्सेप्टेबल? बिल्कुल त्यागी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ईरान ने जो हमला किया है और ईरान ने हमला करते हुए दुबई जैसे सेंसिटिव रीजन को चुना है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आप एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जाए इसे? बिल्कुल, ये स्पष्ट संदेश में, क्योंकि जो दुबई है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया, खास तौर से ये जो 2 कंट्रीज हैं, ये एक नए वातावरण में अमेरिका के साथ लगकर विकास में यकीन करने वाले, डेवलपमेंट के काम में लगे हैं। दुबई के अंदर नए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और सऊदी अरेबिया तो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट अगर वहां पे इस तरह का आतंकवाद होगा तो क्या ये चलेंगे? और अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर वही फिर जहालत वाली स्थिति में आ जाएंगे जिसमें वो लोग थे जब गधे पे लाद के
ये पानी को भर के लाया करते थे, ये तो तेल इनके यहाँ मिल गया जिसकी वजह से इनके पास पैसे आ गए। और पैसे आने के बाद में अगर अब भी ये धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो फिर यही हाल होने वाला है जो दुनिया को किसी कीमत पे कबूल नहीं होगा। और ये गलत है, ये गलत है दुबई में ईरान का अटैक करना, क्योंकि दुबई अब एक ऐसा शहर नहीं रह गया है कि जिसमें केवल शेख हो। पूरी दुनिया के जगह जगह के लोग, जैसे अमेरिका में दूसरे देशों के लोग हैं, ऐसे ही दुबई में भी हैं। दुबई एक बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि ईरान ने एक बड़ा हमला